Hello students, good morning to all of you. This is Lokendra Kumar from Dev English classes. I hope you are very well. Students, today we will study about the past perfect continuous tense. Students, the past perfect continuous tense आइडेंटिफिकेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और ग्रामर एंड लिटरेचर के वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहिए। आइडेंटिफिकेशन in the end of the sentences oblique main verbs in Hindi words रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम यानी समय अवश्य दिया होता है, जरूर दिया होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है। इन इंग्लिश the past perfect continuous tense so that an action that started in the past continued up until another time in the past। इसमें स्टूडेंट्स कोई एक्शन कंप्लीट तो होता है लेकिन पास्ट में जारी रहता है। इसमें हमको रहा था मीन्स आईएनजी का यूज होता है। ऐसी कंडीशन में हमको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझ में आएगा। रूल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट, आफ्टर दिस हैड बीन, आफ्टर दिस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एड टू आईएनजी, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दिस सेंस ऑब्लिक फॉर, आफ्टर दिस टाइम। यहाँ पर स्टूडेंट्स सेंस ऑफ फॉर का यूज हुआ है। यहाँ पर सेंस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स करेक्ट टाइम के साथ, फॉर का यूज करते हैं इनकरेक्ट टाइम के साथ। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आफ्टर दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस ऑफ फॉर को स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर दिस नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हैड सब्जेक्ट, आफ्टर दिस हैड, आफ्टर दिस नॉट, आफ्टर दिस बीन। यहाँ पर स्टूडेंट्स जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन का यूज होता है उसी के मिडिल में, इट मीन्स उसके बीच में हमको नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ लगाना है। आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दिस सेंस ऑब्लिक फॉर, आफ्टर दिस टाइम हमको सेंस करेक्ट टाइम के साथ और फॉर अनकरेक्ट टाइम के साथ यूज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। इट मीन्स जिन सेंटेंसेस में हमको क्या मिलता है सबसे पहले सेंटेंस में फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं। आफ्टर दिस सब्जेक्ट इन ब्रैकेट नॉट, आफ्टर दिस बीन, आफ्टर दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दिस आईएनजी, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दिस सेंस ऑब्लिक फॉर, आफ्टर दिस टाइम इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। सेकंड टाइप सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्यू डब्ल्यू। यहाँ पर क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड से है, क्यू डब्ल्यू का मीन्स क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड का मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड सेंटेंस के मिडल में मिलता है उसकी सबसे पहले हम इंग्लिश को यूज करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट in bracket not, after this been, after this verb की first form, after this ing, after this object, after this sense oblique for, after this time in last question mark। students note it means विशेष यूज ऑफ सेंस, यहाँ पे सेंस का प्रयोग करेंगे विद करेक्ट टाइम, जो करेक्ट टाइम होता है जिसमें सुबह, दोपहर, शाम, बजे मीन्स टाइम का समय दिया 1, 2, 10, 11, 12 जैसे भी टाइम इसमें निश्चित होता है। ईयर, वीक जिसमें डेट क्लियर हो। ईज ऑफ फॉर विद इनकरेक्ट टाइम, इनकरेक्ट टाइम का मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स
उस टाइम से है जिसमें कोई टाइम निश्चित ना हो, कोई क्लियर ना हो, जिसमें क्लैरिटी ना हो। इट मीन्स उसमें कहीं पर भी कोई दिन, समय, डेट निश्चित न की हो। फॉर एग्जाम्पल, रमन हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर रमन सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी का यूज हुआ है रहा रही के लिए। द क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट है। सिंस एक करेक्ट टाइम है, मॉर्निंग मीन्स सुबह, सुबह करेक्ट टाइम है जिसके लिए सिंस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैड बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 2 months। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग, एन ऐसे ऑब्जेक्ट है। फॉर 2 months, अब कौन से 2 महीने, इसमें टाइम की कोई क्लैरिटी नहीं है, इनकरेक्ट टाइम है ये। फॉर 2 months, इसमें कोई डेट निश्चित नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें फॉर का यूज हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल का मीन्स स्टूडेंट देखेंगे, रमन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, जिसमें सुबह का टाइम निश्चित है। तुम 2 महीने से निबंध लिख रहे थे, कौन से 2 महीने इसमें क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मंडे। राधा अपने कपड़े सोमवार से नहीं धो रही थी, इसमें सोमवार मीन्स निश्चित है, एक करेक्ट टाइम है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। राधा के बाद हैड का यूज है, वर्ड के बाद नॉट, नोट के बाद बीन का यूज है। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करते हैं। वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें आईएनजी मीन्स रहा रही के लिए, वॉशिंग हर क्लॉथ्स उसके कपड़े, यानी कि राधा के कपड़े, ऑब्जेक्ट है सिंस मंडे, एक निश्चित समय है जिसके लिए सिंस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, दे हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 1 year। यहाँ पर फॉर का यूज लास्ट में हुआ है। 1 year मीन्स कौन सी साल है, इसको निश्चित नहीं है। दे हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 1 year, वे 1 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हेड का यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होने इसका मीन्स है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, जिसको हिंदी में सबसे पहले क्या वर्ड मिलता है, जिसमें बीन के साथ क्राई मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर 10 minutes, 10 मिनट से। और 10 मिनट्स कौन सी है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ, कितने बज करके 10 मिनट है, इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं है, जिसके साथ में फॉर का यूज हुआ है। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा था, चिल्ला रहा था, 10 मिनट कौन सी है, इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6, हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं सिंस का यूज हुआ है, 1990 जो है, तो इसका मीन्स सिंस के साथ में 1990, 1999 में इसमें हुआ है। हैड दे नॉट बीन, इट मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 7 स्टूडेंट्स, विच नोवेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग फॉर 10 hours। स्टूडेंट्स, विच नोवेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग फॉर 10 hours। स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मीन्स देखेंगे तो यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। इट मीन्स इसमें विच कौन से के लिए हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, मीन्स WH फैमिली का विच क्वेश्चन वर्ड है। एग्जाम्पल नंबर 8, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह एक निश्चित टाइम है, जिसके साथ में सिंस का जो है। वाई क्वेश्चन वर्ड क्यों, हिंदी मीन्स होता है क्यों के लिए वाई का जो है। हेल्पिंग वर्ब हैड, तो इसमें तुम सुबह से
क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, इट मीन्स क्यों, हिंदी वर्ड होता है क्यों, उसका क्वेश्चन वर्ड वाई जो है। एग्जाम्पल नंबर 9, व्हाट हैड दिस गर्ल बीन डूइंग सिंस नून, यह लड़की दोपहर से क्या कर रही थी, इट मीन्स नून दोपहर से एक निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस जो है। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल्स को, इस टॉपिक को आप घर पर रिवीजन करिए, उसको स्टडी करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो में आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, गुड लक।